हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। होम्योपैथिक क्या है? कुछ लोग इसको बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं, कुछ लोग अभी तक ही कन्फ्यूज़न में हैं कि व्हाट इज़ होम्योपैथिक। कुछ आयुर्वेदा के अंदर इसको कोरिलेट कर देते हैं, कुछ मॉडर्न पैथी के अंदर, और कुछ तो इसको नर्सिंग समझते हैं। तो ये सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, इज इक्वल टू MBBS। वो बात अलग है कि कोई माने या ना माने, लेकिन होम्योपैथिक भी एक हार्ड है MBBS की तरह। वो भी एक स्टडी है, उसमें पेशेंट को मतलब एक पर्सन को रीड करना, उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसका कॉज पकड़ना, रूट ऑफ द कॉज। ये बीमारी आई तो आई कहाँ से, तो उसके लिए डॉक्टर को एक आर्ट सीखनी होती है। इसलिए सबसे पहले जो लाइन आती है होम्योपैथिक की, साइंस एंड आर्ट। तो साइंस तो होगी जो अपने फॉलोअप करते हैं, वैसे ही होता है जैसे MBBS में होता है एना, फिजियो, पैथोलॉजी, POM, PSM, सर्जरी। ये सारे सब्जेक्ट वैसे ही होते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होती है वो चेंज होती है। बाकी एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी के अंदर सब में सेम ही होता है। वो सारे होम्योपैथ भी पढ़ते हैं, आयुर्वेद भी पढ़ते हैं और मॉडर्न पैथी वाले भी पढ़ते हैं। बस जो मेडिसिन का जो मेथड होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी पैथी को गलत नहीं बोलूँगी। हाँ, मैंने जो पैथी की है उसको मैं आप सबको अच्छे से बताना चाहती हूँ कि होती क्या है होम्योपैथिक ना। तो ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, सबसे पहले कि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। और ये शुगर ऑफ मिल्क होता है, ये पाउडर होता है जिसमें अगर अपने को कम से कम डोज देनी है तो इसके अंदर मिला के अपने इस डोज को देते हैं। उससे क्या होता है, जितनी देर वो टंग पे रहेगी, नर्व्स पे रहेगी, उसका जो एक्शन होता है वो बढ़ता जाता है। और जितनी देर आप इसको च्युइंग करते हैं, इसको चूसते रहेंगे, मुंह के अंदर रखेंगे, उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होती है। इसके ऊपर कई लोग पानी पी लेते हैं तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, या आप उसे ओपन में छोड़ देते हो, उसका ढक्कन जो कवर है वो खुला छोड़ दिया, तब भी ये अपना वर्क नहीं करती है। और इसको अगर आपने धूप में रख दिया तब भी ये काम नहीं करेगी। तो जो होम्योपैथिक क्या होती है मैं आपको बता रही थी ये, कि होम्योपैथिक एक आर्ट है जिसमें हमें पेशेंट को एंट्री ऑफ बिहेवियर कैसे आया है, वो अपनी प्रॉब्लम कैसे बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम है क्या, उसको डायग्नोज करना है, उसके सिम्टम क्या है, ये सारे हमें नोट करने होते हैं। फिर हम डायग्नोज पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन पे, उसके बाद हम फॉलोअप लेते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि ये रूट ऑफ द कॉज आया कहाँ से है। उसके बाद हम पेशेंट की डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको 3 डेज़ बाद बुलाना है या आवरली हमें चेक करना है, या जो मेडिसिन रिपीट करनी है वो कैसे करनी है। तो होम्योपैथिक भी एक हार्ड पैथी है जिसको हर एक बंदा नहीं कर सकता है। आर्ट होती है एक पेशेंट में, जो पेशेंस लेवल है वो डॉक्टर का कई बार इतना टॉलरेट करना होता है कि पेशेंट इतना हताश होता है अपनी बीमारी को लेके, अपनी इन चीज़ों को लेके। कई बार उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर उसने सोच लिया, साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो उसे अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो इन सबको काउंसलिंग से ही ठीक करते हैं। जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला है अपना इंस्टा पे डिप्रेशन का, तो डिप्रेशन का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो है काउंसलिंग। उससे बात करना, उसकी सुनना, ना कि उसको एडवाइस करना। एडवाइस आपको देनी है जब वो आपको लगे कि पेशेंट अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, उसका जो डिप्रेशन लेवल है वो ठीक हो रहा है, तभी आप उसको एडवाइस कर सकते हो कुछ करने के लिए। पहले तो उसको 2-3 जो काउंसलिंग होगी उसमें आपने उसको सुनना है। और ये आप नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कर सकते हो। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर कोई परेशान है तो उसको सुनो, उसको एडवाइस मत करो, उसको जज मत करो कि तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है। उससे क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो और ज़्यादा उसके सीक्रेट होने लग जाते हैं, और वो और ज़्यादा उस चीज़ को भी, हाँ उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। और ये मैक्सिमम फीमेल्स को होता है, क्योंकि फीमेल आजकल कोई भी फ्री नहीं है,
चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो कोई भी वर्क करती हो, टीचर है, कोई भी फ्री नहीं है। हर फीमेल्स की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालती हैं। उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो मेल से काफ़ी चेंज होते हैं। तो बेसिक सी बात है कि फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है। और ये भी नहीं है कि मेल में, लेकिन ये जो रेशियो पाया गया है वो फीमेल्स में ज़्यादा है। और आगे अपने डिप्रेशन को और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे और इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपसे अपना केस भी डिस्कस करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।